वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कब आपको कॉल और कब आपको पुट बाय करनी है वो भी आपको बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन निफ्टी 50 का जो हाई लगाया था वो 17,967 का था, लो लगाया था 17,799 का, क्लोजिंग इसने 17,873 पे आ गई थी। ओवरऑल 150 पॉइंट की नेगेटिव मूवमेंट दी है आज के दिन में। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में हम बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। वन डे टाइम फ्रेम में जो इनका फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 17,800 का। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था कि वो पहले जो नियर बाई रेजिस्टेंस था वो तो उसने ब्रेक कर दिया है, सपोर्ट था वो तो इसने ब्रेक कर दिया है। बट जो अभी तो फिलहाल के टाइम में जो नया इसका वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट बना है 17,800 का। ठीक है, अगर 17,800 को वन डे टाइम फ्रेम में नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम के जो टारगेट होंगे वो 17,400 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 300 से 400 तक की नेगेटिव मूवमेंट ये दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, और अभी जो फिलहाल के टाइम में वन डे टाइम फ्रेम का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस आज के टाइम में 17,970 से 80 का बना हुआ है फिलहाल के मतलब वन डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में यही रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो पिछला वाला जो हाई बना हुआ था इसका ये जो पिछला वाला जो हाई बना हुआ था इसके हाई का अप साइड में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में फिर अप साइड में इसने एक मूवमेंट अप साइड में दिखा दी थी। ठीक है, ये तो था इसका एक रेजिस्टेंस कि कैसे इसका वन डे टाइम फ्रेम में ये 17,970 से 80 तक का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे है, और 17,800 का जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में वो सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि आज के डे का वो लो ही 17,800 का ही है। ठीक है, ये तो था वन डे टाइम फ्रेम के बारे में। अब बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि वन डे के लिए, इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मूवमेंट देखने में आसानी रहती है, और साथ ही आप उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसे कैच भी कर सकते हैं ताकि आप उसे कैच करने के बाद ट्रेडिंग कर सकें आसानी से। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, नियर बाई जो फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस जो आपका बना हुआ है वो आपका यही बना हुआ है फिलहाल के टाइम में 17,940 से 950 तक का आपका ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 5 मिनट के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में। और जैसे कि हमने आपको सपोर्ट बताया था वो 17,800 का बताया था, वो वन डे टाइम फ्रेम पे भी लागू होता है और आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लागू होता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो 17,800 को इसने आज के दिन में जो ब्रेक मतलब आज के दिन में टच करके वापस सपोर्ट लिया है, लास्ट मोमेंट में इसने एक कैंडल इनर कैंडल बनाई है, यानी कि रेड कैंडल एक छोटी थी और ग्रीन कैंडल एक बड़ी बनाई थी। ठीक है, ये इनर कैंडल ऐसे यहाँ पे काम करती है कि इनर कैंडल अगर जहाँ पे बनती है वहाँ पे आपको एक रिवर्सल साइन दिखाई देता है, यानी कि अगर डाउन साइड में बनती है तो अप साइड में रिवर्सल साइन दिखाई देगा, अगर अप साइड में बनती है तो डाउन साइड के लिए रिवर्सल साइन दिखाई देता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनर कैंडल बनी है। हो सकता है अगर ये आने वाले टाइम में आज के जो कंसोलिडेशन हाई है इसका 17,900 के आसपास का, अगर आज के दिन में अगर आने वाले ट्रेडिंग डे में 17,900 को नेक्स्ट ट्रेडिंग में डे में 17,900 को अपसाइड में ब्रेक कर देती है तो ये आपका लगभग फिलहाल के टाइम में 18,000 तक ये टच कर सकती है वापस, यानी 100 पॉइंट की रैली आराम से दे सकता है फिलहाल के टाइम में आने वाले मतलब जब ये 17,900 को ब्रेक कर देता है तो इनर कैंडल के बाद में। ठीक है, इनर कैंडल में मूवमेंट के बेसिस पे दिया गया है ये। ठीक है, ये तो था आपका मतलब इनर कैंडल के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, सपोर्ट तो वही है आपका 17,800 और जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 17,920 से 940 तक के पॉइंट का। ठीक है, 920 से 940 तक के पॉइंट का इस वजह से आपको रेजिस्टेंस बताया गया है फिलहाल के टाइम में क्योंकि पहले तो इस लेवल पे इसने ये ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से सपोर्ट लेके वापस इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया था। ठीक है, अब वापस इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक, ये वाला इसने इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद में काफ़ी बड़ा फॉल एंड डाउन मूवमेंट आया, नीचे की साइड में मूवमेंट काफ़ी बड़ा आया था। ठीक है, बट अभी जो इसके जो लेवल बने हुए हैं फिलहाल के टाइम में इसके जो लेवल है
17,800 का सपोर्ट है और 17,940 तक का इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। जो अगर ये रेजिस्टेंस इसका 940 से अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो 18,060 तक ये वापस, यानी ये वाला जो मतलब हाई है, ये वाले हाई को वापस टच कर सकता है आने वाले टाइम में, अगर 17,940 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है, यानी कि 100 पॉइंट की रैली दे सकता है आराम से। ठीक है, अगर ये अपसाइड ना जाके नीचे की साइड में डाउन साइड में जाता है तो डाउन साइड में जाने के लिए इसको 17,800 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 17,800 को नीचे की साइड में 17,770 से 800 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो आपका ये जो लगभग 100 पॉइंट की नीचे की साइड में रैली दे सकता है, यानी 17,670 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये तो था फिलहाल के टाइम में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अभी हम जो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसका जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस इसका 17,940 का है और सपोर्ट फिलहाल के टाइम में इसका ये वाला है 17,800 का। ठीक है, 17,800 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में ब्रेक करने के बाद में आपको एक पुट बाय करनी है। पुट बाय करने के बाद में आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट जारी रख सकता है फिलहाल के टाइम में ये 17,800 को ब्रेक करने पर। तो आपको एक जो कॉल है, कॉल में आपको 25 पॉइंट का टारगेट रखना है और 25 पॉइंट का ही एसएल रखना है, ताकि अगर आपको एसएल की साइड में मतलब टारगेट ना मिले तो अगर एसएल की साइड में रिवर्स हो तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, अगर ये अपसाइड में मूव करता है, अपसाइड में 17,940 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल बाय करनी है 17,960 के बाद। तो आपको एक कॉल बाय करने के बाद में उस कॉल का जो टारगेट रखना है वो भी 25 पॉइंट्स का रखना है और एसएल भी आपको 25 पॉइंट्स का ही रखना है। ये तो था आपका निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस के बारे में। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और साथ ही आपको अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जुड़ने के साथ हमारे साथ जुड़ने के बाद हमारे साथ आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग टिप्स और ट्रेडिंग एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड करती है और साथ में आपको लाइव एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है और लाइव ट्रेडिंग भी आपको सिखाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज के दिन का जो बैंक निफ्टी का जो हाई बना वो 38,913 का बना हुआ है, लो बना हुआ है 38,348 का, क्लोजिंग इसने 38,560 पे दिया। ओवरऑल इसने 450 की पॉइंट की नेगेटिव मूवमेंट दी है। अभी जो फिलहाल के टाइम में 1 डे टाइम फ्रेम में इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में अभी जो बना हुआ है वो बना हुआ है इसका 38,630 का। ठीक है, 38,630 का इस बेसिस पे है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल एक बड़ी कैंडल है, इसका लो सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो कैंडल है इसका लो आपका एक आज के टाइम का आने वाले टाइम का फिलहाल के 1 डे टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, और आपका जो सपोर्ट होगा फिलहाल के टाइम में आने वाले टाइम में इसका एक 38,400 का है। ठीक है, हमने एक शॉर्ट्स बना के भी आपको बताया था कि इसका जो सपोर्ट होगा वो 38,400 का हो सकता है। अगर 38,400 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो लगभग इसके जो टारगेट नीचे की साइड में हो सकते हैं वो आपके 37,200 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट की और रैली दे सकता है ये नीचे की साइड में। ठीक है, ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में इंट्राडे के लिए। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ही लगभग प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी बनाता हुआ नीचे की साइड में इसने लगभग नीचे की साइड की ही इसने रैली दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने निफ्टी 50 में भी देखा था और बैंक जो इसका जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ था वो पैटर्न भी इसी में भी बना हुआ है। ठीक है, यानी कि एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यानी कि एक छोटी रेड कैंडल और बड़ी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, वहीं पे इसने एक इनसाइड कैंडल बनाने के बाद में एक सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में अपसाइड में मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, बट ये 38,600 को अपसाइड में ब्रेक नहीं कर पाया और वापस वहाँ से नीचे की साइड में डाउन मूवमेंट दे दिया था। ये तो था मूवमेंट के बारे में कि इसने आज मूवमेंट कैसे दिया है। ठीक है,
अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका क्या रहेगा, आपका जो फिलहाल के टाइम का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका आज के दिन का और नेक्स्ट जो 1-2 दिन का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो आपका यही बना हुआ है 17,680 से लेके 17,710 या 20 तक का ये रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट क्या बना हुआ है, सपोर्ट ये बना हुआ है इसका 38,300 तक का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी कि 350 से लेके लगभग इसका 38,300 तक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 50 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन है और यहाँ पे भी इसने एक लगभग 30 से 40 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन है, यानी कि अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप फंस सकते हैं। ऐसे फंस सकते हैं कि अगर आपने बाय किया है तो वो नीचे डाउन साइड में भी जा सकता है, अगर आपने सेल किया है तो वो अप साइड में भी रिवर्स जा सकता है, मतलब रिवर्सल काम कर सकता है आपका ये इस जोन में, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल और पुट के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आने वाले ट्रेडिंग डे में अगर ये 38,730 या 40 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो आपको एक कॉल बाय करनी है। कॉल बाय करने के बाद में आपको लगभग 39,000 तक के लिए आप कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इसने फिलहाल के टाइम में एक रैली दी है वो रैली लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की रैली है। इस वजह से हम 1000 पॉइंट की पॉजिटिव रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं 38,750 को ब्रेक करने के बाद में। ठीक है, अब अगर अपसाइड में ये जाता है तो लगभग आपको कॉल की जो टारगेट रखना है वो 30 से 40 पॉइंट का रखना है और एसएल जो रखना है आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट का नहीं, आपको आधा एसएल रखना है 15 से 20 पॉइंट का, क्योंकि इसमें अगर अपसाइड में जाने की संभावना ज़्यादा है। इस वजह से हम आपको एसएल इसलिए मतलब कम दे रहे हैं, क्योंकि अपसाइड में अगर ये जाती भी है तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको टारगेट ज़्यादा लेना है तो आपको एसएल थोड़ा कम रखना पड़ेगा, अगर आपको टारगेट कम लेना है तो एसएल भी आपको और कम रखना पड़ेगा। लगभग एसएल आपको रखना पड़ेगा 30 to 35% का एसएल रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप टारगेट लेते हैं मतलब 50 पॉइंट का तो और आपको जो एसएल रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 20 to 25 मतलब 15 to 25 पॉइंट्स तक का। ठीक है, सेम एक्चुअली सेम नीचे की साइड में करना है आपको। नीचे की साइड में क्या करना है कि अगर ये 38,300 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपके जो टारगेट हो सकते हैं वो लगभग 38,000 तक के भी जा सकते हैं, यानी 300 से 400 पॉइंट और डाउनफॉल में जा सकता है। ठीक है, अब आपको पुट कैसे बाय करनी है, पुट आपको 38,300 से 270 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर आपको पुट बाय करनी है। ठीक है, वो पुट में आपको वही टारगेट रखने हैं, यानी कि 30 से 40 अगर आपको टारगेट रखना है तो आपको एसएल भी आपको 50% का रखना पड़ेगा, यानी लगभग 15 to 20% के आसपास के टारगेट आप एसएल आपको रखना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ से भी वापस ये रिवर्सल साइन दे सकता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया था इसने इस लेवल पे, ये वाला जो लेवल दिया था इस लेवल पे रिवर्सल साइन दिया था। ऐसे रिवर्सल अगर आपको बचना चाहते हैं तो एसएल आप कम ही रखिएगा। ठीक है, ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।